ये हम नहीं बताएंगे कि आपको बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, पूरा देखने के बाद, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे को स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए। और अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में चेंज किया मैंने, बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक, एक स्टेज फियर था एंड टुडे आई एम परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज। सो एक चीज़ है कि मैंने अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप किया है। Projects made by the students under the guidance of a teacher. These are all working models. ये सब चलते हैं, ऑपरेटेबल है। ये कौन सी क्लास के बच्चों ने बनाए होंगे? ये हमारे ग्रेड 3, 4, 5 अलग-अलग क्लासेस के बच्चे। थर्ड से स्टार्ट हो जाता है। Yes. मेरी बेटी लास्ट ईयर टॉप किया था 12th में। हाँ। मृणालिनी संब्याल, अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही है। कि हमारा स्कूल सिर्फ टीचिंग नहीं करता, लर्निंग करता है। हमारे स्कूल में क्लासरूम्स नहीं हैं, लर्निंग स्पेसेस हैं। और जो पुरानी गुरुकुल की परंपरा है, हम उसमें बहुत विश्वास रखते हैं। तो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट्स और बच्चों का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कभी वो ये नहीं कहते कि हमें स्कूल नहीं जाना है। हाँ, ऑलवेज वो रेडी रहते हैं कि हमें स्कूल जाना है। एंड वेरी हैप्पी। तो मेरी बेटी इस टाइम DU से उसमें BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मतलब BA कर रही है। इवन वो वहाँ जाकर जो आगे अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है ना, जो उसके प्रोफेसर्स हैं वो बाकी बच्चों को ये बोलते हैं, लुक एट हर, दिस इज हाउ की प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। हम जो है पर ईयर 4 मिलियन जो है वो रुपीस स्कॉलरशिप के लिए अनाउंस करते हैं, जिसमें हर बच्चे को हर मेरिट का मींस बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। 40 लाख पर ईयर। 40 लाख पर ईयर। आपने सुना होगा नर्सरी, प्राइमरी, LKG, UKG। ये लोग कहते हैं नन्हे कदम, प्यारे कदम, बढ़ते कदम, उसके बाद अलग चीजें। ये लोग कहते हैं कि बच्चे अध्यापक और पढ़ाना कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बच्चे को पढ़ना है, ये कंसेप्ट है। हम बच्चे के अंदर इतनी दिलचस्पी पैदा कर देंगे पढ़ाई के प्रति कि वो कहेगा कि इसके अलावा मुझे कुछ और करना ही नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि ये हम नहीं बताएंगे कि आपके बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको फैसला करना है कि आपके बच्चे को स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं हूं द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में, दिल्ली का टॉप मोस्ट स्कूल, और इसकी फ्रेंचाइजी पूरे भारत में फैली हुई है और जम्मू कश्मीर का एक लौता स्कूल है ये। आइए आज इनके एक स्कूल में एक सेलिब्रेशन है, उसको भी आपके साथ साझा करते हैं। और इसकी एडमिशन नर्सरी से लेकर 11th क्लास तक हो रही है। बाकी फैसला आप कीजिए। जो मुझे बताया मैं हैरान हो गया और लोगों को बताना चाहता हूं कि द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल है क्या। स्टार्ट करें। यस सर, सबसे पहले तो नमस्ते टू यू। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मैंने सुना है आपके स्कूल के बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं कहते, गुड आफ्टरनून नहीं कहते, गुड इवनिंग नहीं कहते। ये यहाँ का कोई रूल है? क्या कहते हैं वो? They used to say namaste. Every time. Every time. When they enter the school and when they leave the school, they used to say namaste. Because नमस्ते कहने का कंसेप्ट ये है कि हमें लगता है कि हमारी ना रूट्स से हमें जोड़ता है ये नमस्ते वर्ड। चीज मैंने और सुनी, आपके यहाँ पर नर्सरी, UKG, LKG ये कंसेप्ट भी नहीं है, वो क्या है? We have the sir elementary section. We have नन्हे कदम, प्यारे कदम and बढ़ते कदम. And after that? After that we have form 1, form 2, form 3. क्लासेस भी नहीं है, फॉर्म है। We don't say classes, we used to say form. सबके हट के चल रहा है द श्री राम। We don't have annual functions. We used to have form mornings. Form mornings. Yes. आज वही सेलिब्रेशन है। Yes, we are celebrating form morning and the theme is Shri Udghosh. Superb. आप थोड़ा ये क्या एरिया है? So this is our reception area. We have the Shri differentiators. हाँ। So we used to have dear time in our classes. Dear time means drop everything and read. हमारे क्लासेस में at the end of the day we have 15 minutes for the reading section, जहाँ पे हमारा टीचर हमारे बच्चे novels, newspapers, story books पढ़ते हैं और there was a pin drop silence in the class. Okay, and ये क्या क्या ये रिफ्लेक्ट करता है? रीडिंग हैबिट डेवलप होती है बच्चों की। हाँ। स्पीकिंग स्किल्स इनहांस होते हैं बच्चों के इससे। हाँ, दे यूज्ड टू शेयर द आइडियाज विद ईच अदर। आपके स्कूल के जो दिग्गज है, मैं उनसे बात कर रहा था, वो कहते हैं कि अध्यापक और पढ़ाना कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कंसेप्ट इज दैट कि बच्चे को पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेसिकली काम कर रहा है ये सब चीजें। वी आर नॉट टीचर्स, वी आर एडुकेटर्स। वी बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमने भाई बच्चे को पढ़ा दिया, क्राम करवा दिया, कि रट्टा मरवा दिया। वो कंसेप्ट नहीं रहता। हमारा होता है लर्निंग बाय डूइंग। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग बच्चों को
इन्वॉल्व करते हैं कि मतलब रियल लाइफ से बच्चों को जोड़ते हैं कि हाँ भाई बच्चा अगर कर रहा है, अगर हम कोई कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम लोग उसे बच्चे को बोलेंगे बाजार जाओ, दुकान पे जाओ, पता करो कि क्या कॉस्ट प्राइस है उसकी, क्या सेलिंग प्राइस है। बच्चे को पता चलना चाहिए व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। वी हैव डिफरेंट स्ट्रीम्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंसेस। सर ये हमारा एलिमेंट्री सेक्शन है। ये एलिमेंट्री सेक्शन है। एक्चुअली वी हैव द स्टूडेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंसेस हियर। बच्चे परफॉर्मेंसेस के रेडी हो रहे हैं यहीं पे। अच्छा, आज जो सेलिब्रेशन है उसकी Yes, तैयारी yes, चल हाँ। रही है, तो आज मुझे लगता है कि आपके फॉर्म्स नहीं है, क्लासेस नहीं है आज आज। क्लासेस नहीं है बच्चे। ओके ये हमारी नन्हे कदम है। अच्छा, इस पर लिखा है नन्हे कदम। हाँ, एवरीथिंग इज रिटन ऑन दी। ओके, ये सभी जो ये हैं एक्टिविटीज, दीज आर डन बाय द स्टूडेंट्स। ये बच्चों की हुई एक्टिविटीज ही हम डिस्प्ले करते हैं बोर्ड्स पे। आप ये हैंड प्रिंट्स देखेंगे। अच्छा, ये नाम के ये साथ बच्चों की, है। हाँ, इस पे बच्चे का नाम मेंशन है। याशिका, निर्वी, हमाद, रिदान। बहुत बढ़िया। करना क्या चाहते हैं आप लोग? सबसे हटकर क्या साबित करना चाहते हो? इसके पीछे क्या आपने सर, क्या हम लोग- इमेजिनेशन क्या है? सर बेसिकली हमारे चेयरमैन सर का कंसेप्ट ये है कि सब कुछ टीचर कुछ ना करे, एवरीथिंग शुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स। हमारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होनी चाहिए, टीचर की इन्वॉल्वमेंट लेस होनी चाहिए। बड़े आसान भाषा में कहा जाए तो आप जो ये कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे लाइफ में उसको वो कैसे एप्लीकेबल कर एप्लीकेबल कर सकें। प्रैक्टिकलिटी ऑफ, क्योंकि हमारी आजकल जो पढ़ाई है वो कहीं एप्लीकेबल होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस कंसेप्ट पे चल रहे हो। वी आर वर्किंग, कामयाबी मिलेगी डेफिनेटली सर। क्योंकि एक बड़ा पेड़ बनाने के लिए बीज को दफन होना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल, हमारी रूट्स अगर स्ट्रांग होंगी, हाँ। विल डेफिनेटली रीच अ बिग ट्री। एब्सोल्युटली। ये नन्हे कदम था, ये प्यारे कदम है। दिस इज प्यारे कदम। ये सेकंड उसका Yes. फॉर्म आ गई। यस, हाँ? दिस इज अब मैं ग्रेट। क्लास आप बोलता हूँ एलकेजी मुझे- बोल सकते हो आप अपने शब्दों में। अच्छा, लेकिन ये तो बड़े बच्चे हैं। आज सेलिब्रेशन की तैयारी आज है। सेलिब्रेशन है तो ये बच्चे यहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। नमस्ते, नमस्ते बेटा। अच्छा, ये मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे? हाँ, नमस्ते। ये आपको नमस्ते बोले। आप भी नहीं गुड मॉर्निंग बोलोगे? कल्चर ऑफ सेइंग नमस्ते है। नमस्ते। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। सी द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बच्चों ने किया है। हाँ, ये देखिए सर, एक्टिविटीज ये बच्चों की। बेटा क्या नाम है आपका? अंबिका, अंबिका कौन सी फॉर्म में है? मुझे आपको बड़ा Ninth. सोच समझ के बोलना पड़ेगा। 9th Good morning. नमस्ते। एक एग्जाम था, पास हो गए। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? अंबिका गुप्ता। अंबिका जी। अंबिका जी, कब से आप स्कूल में हैं? 2023 फ्रॉम 7th। क्या लगा, थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्कूलों से? यस, डिफरेंट, लाइक हाँ डिफरेंट है। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस की, बट उनका सॉल्यूशंस भी निकले और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी में चेंज किया मैंने। बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक, एक स्टेज फियर था एंड टुडे आई एम परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज। सो एक चीज़ है कि मैंने अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप किया है। कौन सी क्लास में है? ग्रेड 9th। ये 9th के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, फॉर्म 9th के स्टूडेंट से बात कर रहा था। नमस्ते बेटा। मुझे लगता है ये स्कूल कम है, बच्चों का स्पॉट ज्यादा है, यहाँ वो इंटरेस्टेड रहेंगे कि हमें सुबह स्कूल जाना है। हमारा ना एक और डिफरेंशिएटर है बाला। बाला मीन्स बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग की वॉल्स पे ना आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन रिलेटेड मिलेगा। जैसे आप सोलर सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आप देखिए स्नेक्स एंड लेडर्स, मैथ्स के कॉन्सेप्ट टीच करने के लिए टीचर्स ये यूज कर सकती हैं। इस वॉल पे आपको JNK का मैप दिखेगा। मतलब हमारी हर एक वॉल कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती है रिलेटेड टू एजुकेशन। वी आर हैविंग द मैप ऑफ इंडिया। जब हम अपनी रोबोटिक्स लैब विजिट करेंगे, प्लीज कम सर। ओके, So you can see the projects made by the students under the guidance of a teacher. These are all working models. ये सब चलते हैं, ऑपरेटेबल है। ये कौन सी क्लास के बच्चों ने बनाए होंगे? ये हमारे ग्रेड 3, 4, 5 अलग अलग क्लासेस के बच्चे। थर्ड से स्टार्ट हो जाता है? यस। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया। कुछ हटके तो कर रहा है द श्री राम यूनिवर्सिटी स्कूल। इस लोकेशन का नाम क्या है इसका? दिस इज जख में है ना ये? जख, विजयपुर जख में। यस, नियर होली वाटर पॉन्ड। हाँ, यस। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट मैम? So we are going to the labs, chemistry, physics lab and the computer lab. थका दिया मैडम आपने चला चला के। सर हमारा स्कूल ही इतना स्पेशल है। So this is our computer lab. ओके, Yes. So हमारे ग्रेड 2 से बच्चे यहाँ पे आना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेड 2 से Yes. सेकंड क्लास से। Yes.
आज श्री राम यूनिवर्सल स्कूल का फॉर्म मॉर्निंग भी है, जिसको हम आम भाषा में एनुअल डे फंक्शन कहते हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और बाकी फैसला आप कीजिए, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये श्री राम यूनिवर्सल स्कूल का आसान भाषा में कहा जाए तो एनुअल डे फंक्शन है, लेकिन इस स्कूल की भाषा में कहा जाए तो फॉर्म मॉर्निंग सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकले हैं आज वो किसी मुकाम पे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेट करने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर जो 12th का रिजल्ट आउट हुआ था, वहाँ जो एक टॉपर था, वन ऑफ द टॉपर, वो इसी स्कूल से आता है, श्री राम यूनिवर्सल स्कूल से। उनके पेरेंट आज मेरे साथ हैं, प्लीज जरा बैठे रहें। क्या नाम है आपका सर? वीरेंद्र सिंह संब्याल। संब्याल मेरी बेटी लास्ट ईयर टॉप किया था 12th में। हाँ। मृणालिनी संब्याल अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही है। और मैं स्कूल के बारे में कहना चाहता हूँ कि स्कूल का जो उसकी ग्रोथ में, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत योगदान रहा। और वो डिबेट में, चाहे कंपटीशन में, हर ओवरऑल इन्होंने उसको ग्रो करने का मौका दिया। हम आभारी हैं स्कूल के। सेटिस्फाई हैं आप? जी हाँ, अपने बच्चे की ग्रूमिंग से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। स्कूल का योगदान है उसमें? बिल्कुल, पेरेंट्स का तो रहता ही है, पर स्कूल ने जिस हिसाब से उसको डेवलप किया, हम उसके सेटिस्फाइड हैं। और हम चाहते हैं कि स्कूल तरक्की करे और बच्चे यहाँ से नाम रोशन करें स्कूल का। और इस आप बच्ची की माता हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या ओवरऑल ग्रूमिंग ठीक रहा? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिसको कहते हैं ना कि जैसे अभी उसके पापा कह रहे हैं कि पेरेंट्स का तो रोल होता ही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ होती है उसमें स्कूल का भी एक रोल होता है। टोटल बच्ची की बिल्कुल ओवरऑल जो उसके होते हैं डेवलपमेंट हुई है। इवन जो मेरी बेटी इस टाइम DU से इसमें BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मतलब BA कर रही है। इवन वो वहाँ जाकर जो आगे अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है ना, उनकी जो भी जिस हिसाब से उनकी स्टडीज़ होती होंगी, और वहाँ पर भी जो उसके प्रोफेसर्स हैं वो बाकी बच्चों को यही बोलते हैं, लुक एट हर, दिस इज़ हाउ की प्रेजेंटेशन कैसी दी जाती है। मैम क्या नाम है आपका? कल्याणी सिंह। आपके बच्चे यहाँ पे हैं? जी। यही स्कूल क्यों? Curriculum of this school is very nice and I feel very impressed with the way the teachers here impart education for the overall development of the child. तो आपके बच्चे को आप रोज देखते हो, सुबह शाम जब स्कूल से आता है, सुबह जाता है, तो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में कोई फर्क दिखा आपको? जी, very much. जैसे कि my child is very much shy before entering in the school. As he is studying in the school since kindergarten from nursery, so he is now very good in speaking skills, also improved, and he is also very good in all other skills also. मैम बात करूं मैम आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम गुप्ता है। क्या लगता है श्री राम स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैंने तो इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुना है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, बच्चे पढ़ते हैं और दे आर फुली सेटिस्फाइड कि प्राउड ऑफ दिस स्कूल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबू सिंह है जी। आप कैसे यहाँ पे? मेरा पोता पढ़ता है। क्या कहना चाहोगे? पोता पढ़ रहा है तो उसका ग्रूमिंग जो हुआ, अपब्रिंगिंग हो रहा है, जो स्कूलिंग है वो पता चलती है उसके नेचर से, तो क्या कहना चाहेंगे? सब बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पे। उसके जो जितना भी वो फर्स्ट से लेके अब 6th में पहुँच गया है, तो उसके अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा से शो कर रहा है। अच्छा कंटिन्यू करेगा यहीं पे? यार अभी ठीक चल रहा तो यहीं पे कंटिन्यू करेगा। सेटिस्फाई हैं आप? अब सेटिस्फाई है तभी यहाँ रखा है, तभी यहाँ यहाँ चला रहा। कुछ और पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनिल लायल। अनिल साहब, जाहिर सी बात है आपके बच्चे यहाँ होंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? वन इज इन 7th और दूसरा मेरा बच्चा 4th में। कोई सवाल नहीं है, आप मुझे बता दो कि आपका क्या उनके लिए, क्योंकि आप रोजमर्रा उनको देखते हो, तो क्या रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल का जो जहाँ पे हमने जो बच्चों को डाला है, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चों की, नॉट ओनली एकेडमिक बट जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और जो स्कूल में हमने लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने जो एक प्रोग्रेसिव नेचर देखा है स्कूल का ना, तो उससे हम वी आर वेरी सेटिस्फाइड। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्कूल का जो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट्स और बच्चों का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं अदर स्कूल्स के साथ, नॉट ओनली दिस स्टेट बट स्टेट से बाहर। अभी थोड़े दिन पहले अहमदाबाद के कुछ स्कूल के साथ बच्चों का इंटरेक्शन हुआ, वहाँ का जो श्री राम यूनिवर्सिटी स्कूल था उसके साथ इंटरेक्ट किया, तो एक जो वो माहौल है, तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का एंड इवन द एडमिनिस्ट्रेशन कि इतना उन्होंने एक जो माहौल क्रिएट किया हुआ है, जो कि बच्चों को मतलब दे आर ऑलवेज ईगर टू कम टू स्कूल।
कभी वो ये नहीं कहते कि हमें स्कूल नहीं जाना स्कूल है। नहीं जाना है। हाँ, ऑलवेज वो रेडी रहते हैं कि हमें स्कूल जाना है एंड वेरी हैप्पी, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। मैम मैं आपसे बात करूं, एक माँ ज़्यादा बेटर जज कर पाती है बच्चों के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हो कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे बच्चों को डाल पे, मैं सेटिस्फाई हूँ, टोटली सेटिस्फाई, फुली सेटिस्फाई हूँ कि यहाँ का करिकुलर भी बहुत अच्छा है। टीचर्स अगर हमारा कोई भी कंसर्न होता है तो इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर देते हैं, कोई भी इश्यूज आते हैं तो बच्चे खुशी से स्कूल आते हैं। टीच स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। शुक्रिया वेरी बाजी। ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक यू। ये स्कूल जख में है, श्री राम यूनिवर्सल स्कूल करके ये फ्रेंचाइज है, पूरे भारत में इसकी ब्रांचेस हैं और ये जख विजयपुर में ये स्कूल है। अगर आप भी, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि वो कंसेप्ट कहते हैं कि अध्यापक और पढ़ाना कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट इज दिस कि बच्चे को खुद पढ़ना है, वो दिलचस्पी पैदा करनी है और श्री राम यूनिवर्सल स्कूल वही कर रहा है। मेरे साथ इस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं। मैम क्या नाम है आपका? शिवानी। में स्कूल का हिस्सा बनना है, एडमिशन लेना है बच्चों को, क्या प्रोसेस क्या है? एडमिशन लेने के लिए हमारी वेबसाइट है या कॉल करें। एडमिशन प्रोसेस के लिए हमने एक स्कॉलरशिप स्कीम जो है, आज वो इसकी घोषणा भी हम करने जा रहे हैं आज श्री उद्घोष के प्रोग्राम में, कि हम जो है पर ईयर 4 मिलियन जो है वो रुपीस स्कॉलरशिप के लिए अनाउंस करते हैं, जिसमें हर बच्चे को हर मेरिट का मींस बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। 40 लाख पर ईयर। 40 लाख पर ईयर। और इस स्कॉलरशिप का नाम है पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे सब। इसके अंडर जितने 6 लाख पर ईयर से कम मैम या 6 लाख, आप ये कह रहे हो बड़ी सरल भाषा में कि एक साल में कम से कम 40 लाख जो रुपए हैं वो खर्च किए जाएंगे उन बच्चों पर जो काबिल हैं, जो मेरिट पे आते हैं, या जिनके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख और लेस देन 6 लाख पर ईयर हैं, उन बच्चों को हम 40 लाख की स्कॉलरशिप्स जो हैं पर ईयर देंगे। क्या बात है मैम, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्कूल का मिशन ही ये है कि एजुकेशन जो है वो बच्चे बच्चे तक पहुँचे और हम इस देश विकसित भारत में इन बच्चों को जो है उसका पार्ट बना सकें, ताकि वो बड़े होकर कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन कर सकें विकसित भारत में। जो मैंने पहले आपसे कहा कि श्री राम यूनिवर्सल स्कूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत, वो कहते हैं कि हर साल लगभग 40 लाख रुपए का स्कॉलरशिप वो उन बच्चों को देने जा रहे हैं जिन बच्चों की पिता की जो आय है, मासिक आय, वो सीमित है या फिर वो बच्चा मेरिट पे आ रहा है। तो उसके लिए पढ़ने के लिए कोई बैरिकेड नहीं है, उसके लिए पैसे मैटर नहीं करते, काबिलियत आप लाओ, पढ़ाई हम देंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके बच्चे को इस स्कूल का हिस्सा क्यों बनना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।